बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून है और जुमे का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी। उस केस का हवाला आपको बताऊंगा, जो कि आपको पता है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया था, जो एक वीडियो वायरल है। आगा इफ्तिखार जो मजहबी स्कॉलर हैं, जिसमें उन्होंने जुडिशरी के हवाले से बात की, जजेस के हवाले से बात की और ख़ासतौर पर काजी फायसा साहब के हवाले से बात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का भी उसमें जिक्र है। उस आज को नोटिस केस की समाअत थी, उसमें हामिद मीर साहब आए हुए थे, उनके बारे में बताऊंगा। और इस आज को नोटिस केस की समाअत के बाद हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने 2 यूट्यूब चैनल से बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। कि मुझे जो तासुर मिला है वो यही है कि उन्होंने नाम लिए बगैर एक मरतबा फिर जो है वो ISI पर इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन ये मेरा तासुर है, ज़ाती तौर पर मेरा एनालिसिस है, आपके सामने मैं बात रख दूंगा। आप देख लीजिएगा, ये आपकी सवाबदीद है कि आप उसका मैसेज क्या लेते हैं या आपको क्या लगा उस हवाले से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब का पिछले कोई 6-7 माह में दूसरा उसको नोटिस है। दरम्यान में कुछ उन्होंने नोटिस तो लिए, लेकिन बाकायदा जो सो मोटो है ये दूसरा है। पहला जो है सो मोटो उनका जो था वो इसके हवाले से था, कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। और उसकी कल भी समाअत थी, जिसका हवाल मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 2 जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच था। कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जस्टिस इजाजुल हसन साहब। जैसे ही दोनों जजेस आकर बैठे तो शाहिद हबीब अंसारी साहब जो जजेस को असिस्ट करते हैं, उन्होंने कॉज लिस्ट से उन्होंने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ज़ाहिर यही कहा होगा कि आप पहले जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है उसको टेकअप करें। तो शाहिद हबीब अंसारी साहब ने कॉल किया सो मोटो का ये जो नंबर है, और तो उस वक्त अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब रोशनम पर आए। जब वो रोशनम पर आए तो मैं आपको ये बता दूं कि कमरे अदालत में FIA के एहलकार, पुलिस के हुकाम वो तमाम मौजूद थे। और हामिद मीर साहब जो हैं वो अपने वकील जहांगीर जदून साहब के साथ मौजूद थे। जहांगीर जदून साहब जो हैं वो पहले मरियम सफदर साहिबा के भी वकील रहे। ना सिर्फ वो एहतसाब अदालत में मरियम सफदर साहिबा की जानिब से पेश होते थे, जब मरियम साहिबा इस्तिस्ना लेती थी, हाजिर नहीं होती थी, पेश नहीं होती थी, तो उनकी जानिब से किसी नुमाइंदे ने पेश होना होता था एहतसाब अदालत में, तो उनकी जानिब से जो यही हैं जहांगीर जदून साहब वो पेश होते थे। फिर इलेक्शन कमीशन में जब फ़ारूक हबीब, मलिका बुखारी, कमल शोज़ब उन सब ने मरियम साहिबा की जो पार्टी ओहदा है उसको चैलेंज किया, तो उस वक्त भी मरियम सफदर साहिबा और नून लीग की जानिब से 2 वकील पेश होते थे, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह और जहांगीर जदून। तो हामिद मीर साहब ने जो नून लीग के केसेस लड़ते हैं, जहांगीर जदून साहब और मरियम सफदर की जानिब से पेश होते रहे, उनके नुमाइंदे के तौर पे उनकी खिदमात जो है वो हासिल की, और ये उनका राइट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप किसी को भी जो है वो वकील कर सकते हैं। ज़ाहिर है वकील हर किसी के केस लड़ते हैं, लेकिन आपको बताना ये था कि बहरहाल हामिद मीर साहब ने जो नून लीग के करीबी वकील हैं उनकी खिदमात जो हैं वो हासिल की हैं। इसके बाद अटार्नी जनरल पाकिस्तान को जो है वो मुखातिब किया। और सॉरी, मैं ये भी बता दूं कि जो फयाजुल हसन चौहान साहब को उन्होंने नोटिस भेजा है, उस पर भी वो भी शायद इन्हीं के ज़रिए ही नोटिस भेजा है, जो उन्होंने हामिद मीर साहब के वालिद मोहतरम के बारे में जो बातें की। उसके बाद अटार्नी जनरल पाकिस्तान से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा खालिद जावेद खान साहब से कि अटार्नी जनरल साहब ये बताएं कि आपके इदारे क्या कर रहे हैं, क्या आपके इदारे ये नहीं देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इजाजुल हसन साहब ने भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमें ये बताएं कि अब तक आपने जो है इस हवाले से क्या किया है। तो उन्होंने बताया खालिद जावेद खान साहब ने कि जो जस्टिस फायसा साहब हैं, काजी फायसा साहब, उनकी एहलिया ने एक दरखास्त दी थी पुलिस को, लेकिन पुलिस का मामला नहीं था। पुलिस ने FIA को भेज दिया, FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, नोटिस जारी कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि FIA के पास पहले भी बहुत से मामला पड़े हुए हैं, जजेस के हवाले से भी पड़े हुए हैं, लेकिन FIA ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। तो FIA की कारकर्दगी पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कि बाकी जो ट्रायल्स हैं उनकी तरह इसका भी एक ट्रायल होता है और उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा कि इसमें तो PPC का भी जो है वो जुर्म बनता है, क्योंकि इदारों का नाम लेकर और इस तरह से थ्रेट किया गया है। ये मैं इजाजुल हसन साहब की बात आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काजी फायसा साहब के जो हामी सहाफ़ी हैं वो एक बार फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब के खिलाफ एक महाज बना रहे हैं कि जी इजाजुल हसन साहब ने कोई बात नहीं की काजी फायसा साहब के हवाले से, और लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इजाजुल हसन साहब ने 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें पूछी। एक तो उन्होंने यही पूछा कि जो है वो अब तक FIA ने क्या किया। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि PPC का भी इसमें लगता है दफात के तहत कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने हामिद मीर साहब का भी कहा। उन्होंने कहा जी हामिद मीर साहब आए बैठे हैं, तो इनका भी उसमें जो है वो उस वीडियो में तस्वीर जो है वो लगाई गई है। उसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि हामिद मीर साहब का नाम नहीं लिया गया उसमें जो है वो तस्वीर जो है वो हामिद मीर साहब की चलाई गई है। और फिर उसके बाद
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि रियासती इदारों को क्यों इतना टाइम लगता है, क्या रियासती इदारे मॉनिटर नहीं कर रहे होते कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है। तो इस पर जो मैंने सुना, क्योंकि थोड़ा सा अक्सर वो साउंड का भी मसला होता है, जो मैंने सुना वो यही है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने कहा कि FIA का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस तरह से नज़र रखे कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। यानी वो शायद यही कहना चाह रहे थे कि जब वो कंप्लेंट करता है तो फिर FIA उसको देखता है। फिर उन्होंने कहा कि जी उनके नुमाइंदे आए बैठे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम FIA के नुमाइंदों को नहीं बल्कि हम DG FIA को जो है वो सुनेंगे। जब उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया तो उस दौरान ही एक खातून वकील खड़ी हुई, उनका नाम जो बताया गया वो सरकार अब्बास बताया गया है, सरकार अब्बास एडवोकेट। उन्होंने बताया शायद खातून वकील और 2 वकील बार उनकी जानिब से पेश हुए, एक वकील का नाम उनमें से सरकार अब्बास है। तो लेकिन जो खातून वकील हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा जी आगा साहब आज आए हुए थे अदालत में और उनको उठाकर और पुलिस बाहर ले गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको क्यों उठाकर बाहर ले गए हैं, तो उन्होंने कहा जी मालूम नहीं है, आपके आने से पहले उनको बाहर ले गए हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हामिद मीर साहब ने तो अपनी वीडियो में ज़रा तासुर देने की कोशिश किया कि पता नहीं कौन सी कुव्वतें थी जो उनको उठा के बाहर ले गई। जो हमारी इत्तलात हैं वो यही हैं कि क्योंकि आज आगा जो इफ्तिखार हैं उनको नोटिस नहीं था, तो जो इंतज़ामी मामलात सुप्रीम कोर्ट के जो हुकाम देखते हैं उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जजेस इस बात को माइंड करें कि इनको क्यों आने दिया गया कोर्ट रूम में जब हमने इनको बुलाया नहीं था, तो इसलिए उनको उठाकर और बाहर भेज दिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनको आने दें, लेकिन फिर क्योंकि 2 जुलाई की तारीख दे दी गई थी तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम इनको जो है वो नेक्स्ट समात पर देख लेंगे। उसके बाद एक और बात आपको ये बता दूँ कि ये भी कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने कि जो FIR का एक हिस्सा जो है उसके ऊपर FIA तहकीकात कर रहा है, जो दूसरा हिस्सा है वो इररेलेवेंट है, वो जज साहब की एहलिया आज़ाद हैं कुछ भी लिखने में, लेकिन वो इररेलेवेंट है। यानी वो जो शहजाद अकबर साहब का जिक्र है, जो DGISI का जिक्र है, जिस हवाले से मैं अपनी वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने यह भी कहा कि हम एंटी टेररिज्म जो एक्ट है उसको भी देख रहे हैं कि ATA की भी कुछ दफात जो हैं वो लग सकती हैं। तो बहरहाल टोटल 9 मिनट की समाअत हुई और ये कार्रवाई हुई जो मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद जब बाहर आए तो हामिद मीर साहब ने पहले राशिद हबीब साहब के साथ बात की। राशिद हबीब साहब सीनियर रिपोर्टर हैं ARY के, उनके यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बात की। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर राशिद हबीब लिखेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। और उसके बाद उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को भी इंटरव्यू दिया MJ TV पर। जो उन्होंने राशिद हबीब साहब के साथ बात की, उन्होंने कहा कि जिन्होंने फ़ाइज़ साहब की जासूसी कराई थी या की थी उन्होंने ही जो है ये वीडियो जो है वो बनवा कर और वायरल की है। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उनको इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए कि फिर आप जब ये बात कर रहे हैं तो पूरी बात करें। लेकिन उन्होंने जो तासुर देने की कोशिश की या जो मैंने तासुर लिया वो यही है कि उन्होंने ISI पर इल्ज़ाम लगाया है। उसकी वजह यह है कि काजी फ़ैसल साहब का जो पूरा केस है वो पूरा केस ही काजी फ़ैसल साहब का यह है कि उन्होंने क्योंकि फैज़ाबाद धरने का फैसला दिया था उसमें ISI के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी। जब उन्होंने ISI के हवाले से चीज़ें लिखी तो उसके बाद बदनीयती पर मबनी ये रेफरेंस बनाया गया। हालांकि बदनीयती क्या होनी है, चलें हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि बदनीयती पे मबनी रेफरेंस बनाया गया, लेकिन प्रॉपर्टीज तो एडमिटेड हैं, तो इस पे तो ना वो खुद भी इनकार नहीं कर रहे, ना उनके बीवी बच्चे इनकार कर रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जिन्होंने काजी फ़ैसल साहब की जासूसी कराई, जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस बनवाया, उन्होंने ये वीडियो जो है वो बनवा कर और वायरल कराई है। अगर उनका इशारा हुकूमत की जानिब था कि यानी हुकूमत ने ये रेफरेंस बनाकर भेजा, फिर तो वो ओपनली कह देते कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने जासूसी कराई, तो क्योंकि तासुर यही दिया गया है जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की जानिब से, उनके वकीलों की जानिब से कि जासूसी जो है वो ISI ने की, ISI ने कराई, पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसीज हैं उन्होंने की और कराई। तो इसलिए उनका इशारा जो है वो मेरे मुताबिक ISI की तरफ था, जो हामिद मीर साहब ने अपनी जो बात की। उसके बाद हामिद मीर साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के साथ बात करते हुए ये कहा कि एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि शरीफ लोगों को का मजाक उड़ाया गया, धमकियाँ दी गई। एजाजुल एहसन साहब ने कहीं पर भी लफ्ज़ शरीफ लोग नहीं इस्तेमाल किया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाम के तो शरीफ हो सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वैसे आप शरीफ नहीं कह सकते क्योंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम है और उनके ऊपर करप्शन लूटमार जो है ये साबित हुई है और वो ताहयात नाअहल हैं झूठ बोलने पर। और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें उनको झूठा और बददियानत कहा गया है। जिसके बारे में अदालती फैसले मौजूद हों उसको झूठा और बददियानत कई बार कहा गया हो, जिसके बारे में ये हो कि उसके असासे उसकी आमदन से जायद हैं और यही हो कि उसने करप्शन के जरिए असासे बनाए और वो सजा याफ्ता मुजरिम हो, तो उसको बहरहाल हम नाम का शरीफ तो कह सकते हैं, लेकिन वैसे हम उसको शरीफ नहीं कह सकते। ना ही एजाजुल एहसन साहब ने शरीफ कहा है, और वैसे भी एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो पनामा बेंच के हिस्सा थे, उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मामलात बहुत बेहतर पता हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हामिद मीर साहब ने एक और दावा किया, उन्होंने कहा क्योंकि जिस दिन फ़ैसल साहब के हवाले से फ़ैसला आया और उस दिन मैंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठकर बात की थी, तो इसलिए ये इस वीडियो में मेरे और मोहम्मद मालिक दोनों की तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं और हमारे खिलाफ ये मामला सारा किया गया है। अब
पता नहीं बहुत दूर की कौड़ी लाते हैं। जब वो दूर की कौड़ी लाते हैं तो फिर जब जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी बड़ी दूर दूर की कौड़ी लाते हैं। अब एक साजिशी थ्योरी लोग यही बना सकते हैं, बाज़ लोग बात भी करते हैं कि जब मामा कदीर के बयानात आ रहे हैं कि पीटीएम के साथ मिलकर और ये सारा कुछ किया जाए, जब भारत से ये बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन सहाफ़ियों को सपोर्ट किया जाए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, उनको ऊपर लाया जाए ताकि वो ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाएं लोगों के अंदर फ़ौज के हवाले से, और इस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, तो लोग फिर ये तासुर देने की भी कोशिश करेंगे कि हामिद मीर साहब फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में भी आखिरी दिन पहुँच जाते हैं। और मैं इस पर थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं जब कन्फर्म होगा तो आपको बताऊँगा कि जो मेरी इत्तला है जो कभी कंफर्म नहीं है, वो यही है कि ये उस दिन रोशना पर आकर बात करना चाहते थे तो लेकिन नहीं कर सके। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इस खबर के हवाले से मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कंफर्म नहीं है। अभी मुझे इस हवाले से कंफर्म करना है, जिस दिन कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो हामिद मीर साहब जब फ़ाइज़ साहब के केस में भी आखिरी दिन आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात थे, एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ामात थे, और आज भी उन्होंने अपनी वीडियो जो बात की उनके साथ मतीउल जान साहब के साथ या राशिद हबीब साहब के साथ, उसमें उन्होंने यही तासुर दिया कि इस सब के पीछे जो है वो वही हैं जिन्होंने वो किया था, काजी फ़ाइज़ साहब की जासूसी की थी और रेफरेंस बनवाया था। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ इसलिए ये तस्वीरें मेरी इसमें आ गई हैं कि मैंने उस दिन कह दिया था कि काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो अपराइट जज हैं, तो इस जुर्म की पादाश में मेरे खिलाफ ये किया गया है। मुझे हैरत होती है कि एजेंसियों ने उन 17 वकीलों के खिलाफ कुछ नहीं किया, उन 17 पार्टीज़ के खिलाफ कुछ नहीं किया जिन्होंने तवील दलाइल दिए एजेंसीज़ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। उन पार्टीज़ को कुछ नहीं कहा गया जिनकी तरफ से वो वकील पेश हुए। PFUJ को कुछ नहीं कहा गया, जो PFUJ हमारी सहाफ़ती तंजीम भी काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन हामिद मीर साहब की इतनी सी बात इदारों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने जो हामिद मीर साहब के बकौल उसी जुर्म की पादाश में ये वीडियो एक रिकॉर्ड करवाई गई, उसमें हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साहब की तस्वीर लगवाई गई और उसको वायरल कर दिया गया। और उसमें हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साहब को कोई थ्रेट नहीं किया गया। उन्होंने उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि इन्होंने तारिक जमील साहब से माफ़ी मंगवाई है और तारिक जमील साहब को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी और इनको कहना चाहिए था कि अदालत में वो मैं साबित करूंगा कि जो मैंने बात किया वो दुरुस्त है। उसके बाद इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम बनाई जा रही है, उस पर नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।